नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। क्या इस बैंकिंग स्टॉक के बुरे दिन आने वाले हैं? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये अभी पिछले कुछ दिनों में जो एक इसने 52 वीक हाई बनाया था, वहां से ऑलमोस्ट ये स्टॉक आप कह सकते हैं 30% के आसपास, 28 से 30% के आसपास ऑलरेडी टूट चुका है। और वो निवेशक जिन्हें एक बहुत शानदार मौका मिला था स्टॉक से निकलने का, और ये स्टॉक से निकल नहीं पाए, वो वापस से ये सोच रहे हैं कि भाई क्या क्या ये खरीदारी करने का समय है इस स्टॉक में? आखिर इस स्टॉक में हम करें तो करें क्या? क्योंकि जो क्वार्टर के नंबर्स आए प्लस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हियरिंग आई, वो तमाम चीजें बहुत ही नेगेटिव पिक्चर बना रही हैं स्टॉक की। तो आखिर क्या वापस से एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी? क्या ये स्टॉक वापस से 10 रुपए और 11 रुपए होते हुए आपको दिखाई देगा? सबसे बड़ी चीज़, एनालिस्टों का क्या मानना है? ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं और ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ चाहते हैं अपने नोटिफिकेशन बार पे, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें पहली बार आए हैं। और अगर पहली बार नहीं भी आए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और हर एक वीडियो मिले इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे, चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। इसलिए अभी से बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, यस बैंक लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड 2.5% से ज्यादा की गिरावट है दोस्तों। कितनी? 2.51% से ज्यादा की आपको ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, ये तो चीजें हो गई। अब आगे चर्चा करूं तो देखिए, जब मैं आपसे कह रहा था ना 30% गिरावट, आप देखिए पिछले एक साल में स्टॉक ऊपरी स्तरों से ये देखें तो ऑलमोस्ट 30% आसपास टूट चुका है। और एक ह्यूमंगस सपोर्ट जो कि 17 रुपए का है दोस्तों, ये देखें आप, लगभग 17 रुपए का है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, यस बैंक के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो 16.5 रुपए से लेकर के इसका जो 17 रुपए का लेवल है, ये भले ही आपको बहुत 50 पैसा दिख रहा हो, लेकिन बहुत बहुत बड़ी एक सपोर्ट है। अगर ये टूटेगा तो फिर मैं आपको बता दूं, स्टॉक को सीधा सीधा आप कह सकते हैं इसके बाद 13 रुपए जाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। स्टॉक 13 रुपए भी जा सकता है, और आपको पता है 13 के बाद सीधा स्टॉपेज आता है 11 रुपए का, और स्टॉक जहां से एक समय चले था वहीं पर जाके शायद रुक जाएगा। तो क्या सच में ऐसा होने वाला है? आगे आखिर होने क्या वाला है, इसके लिए हम देखेंगे दोस्तों। लेकिन अब आप चलता हूं मैं आपको लेकर के आर्टिकल की तरफ, जहां हर एक चीज को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, आप देखिए, यस बैंक शेयर Q3 अपडेट, डिपॉजिट राइज 16% वाइल लोन्स एंड एडवांसेस ग्रू 12%। Q3 जो अपडेट हुए थे बहुत पुरानी बात हो गई दोस्तों, ज़्यादा पुरानी नहीं, 4 जनवरी का आर्टिकल है ये। तो Q3 अपडेट 16% की डिपॉजिट ग्रोथ हुई थी, और लोन एडवांसेस में दोस्तों 12% की, लोन एडवांसेस में 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ठीक है, अब चलते थोड़ा आगे और देखेंगे यहाँ पे। आप देखें, यस बैंक शेयर हैड बीन अंडर प्रेशर आफ्टर क्लाइंबिंग द 52 वीक हाई ऑफ 24.75 पैसा। 24 रुपये 75 पैसे का हाई लगाया था दिसंबर 13 में। इन दीज नियर वन मंथ टाइम, यस बैंक शेयर टम्बल टू द ट्यून ऑफ 30%। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, 30% तक ये टूट चुका है दोस्तों, और इट हैज नोज डाइव्ड ओवर 16%। ठीक है, आगे है, according to stock market expert, the dip in the share is short lived as banking major expected to recover from its low। देखिए, जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं भाई ये जो डिप आया है ना, ये शॉर्ट लिव्ड है, यानी कोई बहुत लंबा समय नहीं जाएगा, जबकि बल्कि जो ये गिरावट है उससे बहुत ही जल्द ये रिकवरी भी कर जाएगा अपने लो से। नाउ द ड्रॉप केम आफ्टर बॉम्बे हाई कोर्ट caused the Yes Bank administrators March 2020 decision to write off additional टीयर 1 बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, जो ये बॉम्बे हाई कोर्ट था ना, उसने जो एक आप कह लीजिए उनका एक, उन्होंने यस बैंक एडमिनिस्ट्रेटरों द्वारा मार्च 2020 में जो एक 81 टीयर 1 बॉन्ड्स थे उसको राइट ऑफ कर दिया था, उस डिसीजन के खिलाफ दिया है। एंड 80% ड्रॉप इन दिसंबर क्वार्टर प्रॉफिट ड्यू टू हायर पोजीशन एडेड टू वीकनेस ऑन काउंटर। और देखिए,
जो दिसंबर क्वार्टर के प्रॉफिट आई ना, उसमें 80% की गिरावट थी। क्यों? कि भाई प्रोविजंस आगे बढ़ाने पड़ गए, और ये वीकनेस बहुत भयंकर पैदा की पूरे के पूरे शेयर प्राइस में। और देखिए, मैं एग्जैक्टली यही बात कहता आ रहा था कि भाई आप एक चीज समझिए, जो यस बैंक है वो भले ही बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी वीकनेस है। अभी भी यस बैंक कोई ऐसा स्टॉक नहीं हो गया जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। उसमें जो प्रॉब्लम है अभी भी उसमें इंसिस्ट करती हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए। और यस बैंक ने दोस्तों 81 बॉन्ड जो कि 8,415 करोड़ के थे, उसे राइट ऑफ कर दिया था एज पार्ट ऑफ द बेल आउट इन मार्च 2020, while the management said it has strong legal ground to appeal against the court. Investor were cautious. देखिए, कंपनी इस बात को लेकर कि निश्चिंत है, अभी भी बैंक कहना चाहिए कि भाई हमारे पास बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग लीगल काउंटर है, और हम आने वाले समय में इस बात को आगे पहुंचाएंगे और आपके लिए चैलेंज करेंगे इसको। आगे है, गिविंग यस बैंक शेयर होल्डर टू होल्ड द स्क्रिप्ट डिस्पाइट 30% फ्रॉम 52 हाइक। आईसीआई सिक्योरिटी, जो मेरा पर्सनली दोस्तों मैं कहूंगा मेरे वन ऑफ द फेवरेट ब्रोकिंग हाउस में से एक है, सेज, उनका कहना है, we see a gradual turnaround in relevant operating metrics driven by granular retail asset as well as liabilities and improved confidence stability of the franchise। देखिए, बैंक ये कह रही है कि हमें ना एक ग्रेजुअल टर्नअराउंड, यानी धीरे धीरे चीजें अच्छी होती दिखाई दे रही हैं इन रेलेवेंट ऑपरेटिंग मैट्रिक्स, उन मैट्रिक्स में, यानी उन जगहों पे जहां पर जो कह लीजिए रेलेवेंट होना चाहिए, यानी जो बैंक स्टॉक्स के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, यानी बैंक का स्टॉक एक्चुअल में किस तरह है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसको जानने के लिए जो पैरामीटर होते हैं उसको अगर आप देखेंगे तो वो काफी अच्छी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही बैंक की। नाउ पोस्ट द स्ट्रेस पूल सेल, adjusted book value adjusted for net NPA has been fairly impacted to the extent of 8 to 10% despite lower earning built up for financial 23 earning. Also, equity capital raise of 89 billion rupees in quarter 3 from Carlyle Advent provide Yes Bank with growth and confidence. और देखिए, कार्लाइल और एडवेंट ने के थ्रू जो इनको 89 बिलियन रुपीस की आप कह सकते हैं जो फंड रेज का मौका मिला, ये भी आने वाले समय में जो टफ टाइम आने वाला है उसको ये बहुत अच्छे से लड़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स चैलेंज दैट यस बैंक स्टॉक में हैव टू फेस। अगर भाई सब कुछ अच्छा तो है नहीं, क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा होता तो स्टॉक भाग नहीं जाता। तो इसके लिए सिक्योरिटी कहता है कि हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, क्या है, वी रिमेन कॉग्निसेंट ऑफ द राइजिंग अराइजिंग फ्रॉम द डिले इन रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेसफुल इंक्रीमेंटल एजिंग रिलेटेड प्रोविजंस and modest ROE profile during transaction decision to write down the 81 bond being challenged in the court and stock supply overhang post the expiry of lock-in share of financial 23 March 23। देखिए, यस बैंक को जो सबसे बड़ा खतरा जो मुझे लगता है और जो मैं बहुत बहुत ईमानदारी से आपको बताऊं तो देख रहा हूं, तो वो है मार्च 2023 दोस्तों, जब जो स्टॉक की सप्लाई बहुत ओवर हुआ है, स्टॉक सप्लाई ओवर होंगे, यानी इतनी भयंकर स्टॉक की सप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि जो मार्च 2023 है वहां पे एक्सपायरी ऑफ लॉक इन शेयर, जो कह लीजिए लॉक इन पीरियड चल रहा है जिसमें एसबीआई भी आती है, वो भी अपने शेयर बेचने के लिए ओपन हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, वो एक चीज देखनी होगी कि स्टॉक में क्या होती है, और वही चीज है जो बहुत बहुत ज्यादा डरा रही है दोस्तों। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि वन टाइम गिरावट स्टॉक में देखने को मिलेगी। अन्य जो इश्यूज हैं वो यही है दोस्तों कि भाई लगातार जो प्रोविजंस के इश्यूज हैं वो आते रहते हैं, बार बार प्रोविजंस वापस आ जाते हैं, और ये जो लगातार ये जो स्ट्रेस पूल को डिले किया जा रहा है रेजोल्यूट करने में, वो एक प्रॉब्लम है। और कंपनी ने जो मेंटेन होल्ड टारगेट का मेंटेन किया आईसीआई सिक्योरिटीज ने, और टारगेट प्राइस ऑफ 19 रुपए और 30 पैसे, यानी 90 रुपीज 30 पैसे का इसके ऊपर टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, मीनवाइल निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सेड इन अ नोट, the management indicated that the bank is in process to appeal in Supreme Court against the recent High Court order that squashed the write-off of additional T1 bond T1 issued by the bank. ठीक है, we put the bank under review as we seek further understanding on the provisions implication। देखिए, ये जो provisions implications है ना, ये एक चीज मुझे लग रहे हैं, और दूसरा जो मार्च में इनकी अभी लॉक इन पीरियड खत्म होने वाली है, ये दो चीज बहुत बहुत ज्यादा परेशान करेंगे यस बैंक को। ठीक है, और मुझे लगता है एक बार शायद आपको ये स्टॉक 10 से 11 रुपए भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे बात करूं तो आप पाएंगे दोस्तों कि
जो कोटल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है सेड यस बैंक्स 80% डिक्लाइन इन अर्निंग वाज लार्जली ड्यू टू हायर प्रोविजंस। यस बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज कह रहा है भाई कि जो प्रोविजंस की प्रॉब्लम है, जो 80% गिरावट इनके नेट प्रॉफिट में ये ईयर ऑन ईयर, वो मात्र हायर प्रोविजंस के कारण है। The bank completed the sale of bad loan to ARC, resulting in significant reduction in headline NPL ratio and also raised capital। देखिए हर कोई यही कह रहा है कि भाई जो कैपिटल रेज किया गया है 89 या दोस्तों 89 बिलियन डॉलर का, बिलियन रुपीस का, याद रखिएगा बिलियन रुपीस का, जो एडवेंट ग्रुप और कार्लाइल ग्रुप के दोनों ने इसमें डाले हैं पैसे, ये स्टेबिलिटी देंगे। प्लस जो ARC को सेल किया गया है वो एक पॉजिटिव चीज़ है, तो ये चीज़ों में अच्छी है। लेकिन हाँ, जो प्रोविजंस हैं और जो 81 टीयर वन बॉन्ड्स को जो आप कह सकते हैं जो चैलेंज किया गया है दोस्तों राइट ऑफ करने के खिलाफ, ये एक चैलेंज दिखता है निवेशकों को दोस्तों। तो क्या होगा ये हमें पता चलेगा। जो सप्लाई ओवरहैंग आएगी मार्च के बाद, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ों में देखना पड़ेगा कैसे होता है दोस्तों। बट हाँ, मुझे लगता है अगर यस बैंक वापस से 10 रुपये 11 रुपये में मुझे मिलता है तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं ये कहूँगा कि हाँ, आपको स्टॉक में निवेश की लॉन्गर टर्म में सोचनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये आपके एक हाई रिस्क प्रोफाइल स्टॉक में होगा दोस्तों। कोई भी शॉर्ट टर्म रिकवरी, शॉर्ट टर्म कुछ भी स्टॉक में नहीं होगा। हाई रिस्क प्रोफाइल का ये बैंक अभी बना रहेगा। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।